नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के.एन. पांडे जी हैं। के.एन. पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रही बात, आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पे। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत का जो एक जीडीपी जो ग्रोथ रिकॉर्ड है, जो वो आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने की अगर क्रम में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और फिलहाल अभी जो एक ताज़ा जो रेट निकल के आया है, ताज़ा एक जो सर्वे हुआ है, सर्वे क्या मतलब जो आंकड़ा आता है हर 10 साल पर, और उस आंकड़े में अगर देखा जाए तो 2000 में जब भारत की स्थिति जो थी, आज उससे कई गुना ज़्यादा अगर कहें तो 100 प्लस की जो एक बढ़ोतरी हुई है। जो एक वो बताया जाता है कि भारत जो है आने वाले समय में जो भारत की स्थिति है वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो उस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बात आगे जब बढ़ती है तो ग्रोथ अगर 4.1 की है कि 4 पॉइंट अगर 1 या 3 की है, सर 3 की होगी, 4.3। 4.3 ट्रिलियन की जो अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो इस आंकड़े को छूती है तो 2010 में 2.1 थी। और 10 साल के अंतराल में अगर देखें तो हम जापान को पीछे छोड़ने की कंडीशन में आ गए हैं। और कुछ ही महीने बाद जापान हमारी अर्थव्यवस्था से कहीं पीछे हो जाएगा। तो जो एक मोदी साहब का एक लक्ष्य है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की और अपने आप को कहीं एक प्रथम स्थान पे हासिल करने की, तो वो भी कुछ दिन ही लगेंगे जो सपने साकार हो जाएंगे, कुछ साल में ही साकार हो जाएंगे सपने। जिस हिसाब से भारत की डिमांड और भारत की सेलिंग और भारत के जो है एक तरीके से काम करने की जो है ललक या क्षमता, युवाओं की क्षमता कहें, जिस युवाओं के योगदान से और हमारे वैज्ञानिकों से लेकर के हमारे जो अलग बिजनेसमैन हैं जो एक तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनका व्यापार जो बढ़ रहा है, इन सब का योगदान अगर देखा जाए तो सारे लोगों का जो एक क्रम है ये सब अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। और अगर इसकी हम बात करें तो जो 4.1 पे हैं, समथिंग 4.4 पर जो है जापान है। और इस जापान की जो कंडीशन की बात होती है अर्थव्यवस्था की, तो वो जापान को भी हम कुछ महीनों में ही पीछे छोड़ देंगे। इसमें मोदी साहब का शुक्रगुजार है पूरी दुनिया कि इसलिए कि मोदी साहब ने जिस तरीके से मेहनत किया और प्रधानमंत्री हमारे जो हैं जिस हिसाब से एक प्रोत्साहन लोग युवाओं के बीच में भरते रहते हैं, उत्साह भरते रहते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसका भी एक सबसे बड़ा अहम रोल है। और विदेश नीतियों से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत का डंका और भारत की एक नई पहचान बनी है। उस पहचान की अगर हम बात करें तो सर जो एक ग्रोथ रेट आया है, इस ग्रोथ रेट पे अगर चर्चा किया जाए तो जापान मात्र 0.1 से पीछे है। तो आपको क्या लगता है सर कि जिस हिसाब से बात की जा रही है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था, तो क्या हमको पहली, दूसरी, और रही बात जापान को पीछे करने की, तो जो हमारे एक तरीके से वो हैं अर्थशास्त्री हैं, उनसे जब जिक्र किया गया तो उन्होंने बोला कि कुछ ही महीनों की बात है जो हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। तो इस ग्रोथ को एक तरीके से अगर देखा जाए तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस हिसाब से मेहनत और लगन के साथ व्यापार से लेकर के बहुत सारी जो वृद्धि हुई है उसमें जो सहयोग सबका रहा है। उसके साथ अब अगर देखें तो सर पांडे सर अगर देखें तो हमारी स्थिति जिस हिसाब से बढ़ रही है, इस मजबूती के पीछे का जो एक कारण है वो तो सबके सामने दिख रहा है ग्रोथ का। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे, मोदी साहब का जो एक प्रोत्साहन है उसको किस नज़रिए से देखा जाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें 191 देश हैं पूरे विश्व के। उन देशों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो भारत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, एक तरीके से उभर करके सामने आया है। सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी वाला देश है, मतलब 30.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो अमेरिका की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना आता है जिसकी 19.5 जो है ट्रिलियन डॉलर की है। उसके बाद जर्मनी और फिर जापान आता है। तो हम जापान के करीब पहुंच गए। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या जो एक अनुमान जताया है उसके अनुसार बताया गया कि अगला जो क्वार्टरली, जो तीसरा क्वार्टरली जो लिस्ट आएगी उसमें जो है भारत जो है, हमें लगता है कि वो जापान को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जापान जो है 4.4 पे है और हम 4.3 पे पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए विज़न और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। वो विज़न और डिटर्मिनेशन अगर देखा जाए तो वो मोदी जी के आने से संभव हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से मोदी सरकार देश में आई हुई है, 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो भारत की इकोनॉमी जो थी वो
2.1 थी, 1 थी। जो आज की डेट में जो है 4.3 के आसपास पहुंच गई है। 4.4 जापान का है, जी। तो 1.4 जी 4.3 है। और जो इसको अगर पूरा परसेंटेज में देखा जाए तो 105% से ज़्यादा है। ग्रोथ जो है वो भारत की आर्थिक के अंदर में, जीडीपी ने जो है दर्ज किया है। बहुत तो बड़ा growth है। ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। मतलब इसके लिए विज़न और डिटर्मिनेशन, जैसा मैंने कहा कि एक सोच होती है, एक परिकल्पना होती है। वो सोच और परिकल्पना को जब अमली जामा पहनाया जाता है तो ऐसा ही रिजल्ट आता है जिस तरीके के ग्रोथ इंजन पे इस समय जो है भारत सरकार। मोदी साहब के इस काम करने की क्षमता पे हमको लगता है कुछ दिन बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे लोग रिसर्च करेंगे। जी, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, तो देखा कि जो अगर पीपीपी मॉडल पे देखा जाए तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो इकोनॉमी वाला देश है भारत। भारत का, हाँ। अगर पीपीपी मॉडल पे देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट पार्टनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके हिसाब से लगता है। तो देखा जाए तो अगर विजन अच्छा हो तो उसमें अगर कार्य करने की क्षमता अच्छी हो, टीम अच्छी हो तो ऐसे ही लक्ष्य को परिणाम हासिल किया जा सकता जी है किसी भी बड़े लक्ष्य। जी जी। इसके पहले भी तमाम जो है ग्रोथ होती रही देश में, लेकिन जो स्पीड और एक्यूरेसी की बात की जाए जो भारत ने अभी प्राप्त किया है तो ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है। इसकी तारीफ़ हम खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशन करता है और जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों को, जो 191 देश इसमें शामिल हैं, उनको तमाम चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करता है। तो वो सब जो एटमॉस्फेयर पैदा करता है तो वो उसने ये स्टडी की है। तो उस आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये स्थितियाँ पैदा हुई, बहुत ही सकारात्मक स्थिति है। आने वाले दिनों में माना जाता है कि भारत जो है चौथे उस पे स्थान पे होगा। हालांकि मोदी सरकार की ये कोशिश है कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में उनका विज़न है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था भारत को बनाया जाए। और जिस तरीके से ये भारत स्पीड पकड़े हुए, उससे ज़रूर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले आने वाले 5 सालों में हम इस स्थिति को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की पहचान बनी है वो मोदी जी की ही देन है कि जिस लेवल पे बनी है। और हमारे युवा वैज्ञानिक से लेकर के युवा बिजनेसमैन से लेकर के जिस लेवल पे उनका एक प्रोत्साहित करने के तरीके से आगे बढ़े हैं, जो हमें ये अचीवमेंट हासिल हुआ है, तो ये मोदी जी के एक काम करने का विजन और जो लगातार मतलब एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं में जोश भरना और एक तरीके से देखा जाए तो विदेश नीति से लेकर के और सारी चीज़ों पे जो चर्चा करना, लगातार कमेंट होता है विपक्ष की तरफ से कि मोदी साहब जो हैं हमेशा बाहर रहते हैं। तो ये जो बाहर रहने का नतीजा था वो अब समझ में आएगा लोगों को कि मोदी साहब क्यों बाहर रहते हैं, अपने देश में कम विदेश में ज़्यादा क्यों रहते हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि जो ये ग्रोथ रेट से हम खुश हो रहे हैं और इस ग्रोथ रेट में हमारी जो एक स्थिति बन करके ऊपर आई है। और आगे भी हम इस तरह के कई चर्चाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल के एन पांडे जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को शुक्रिया, और फिर हम उपलब्ध होंगे। नमस्कार।